आज तो इतनी 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 अच्छी व्यवस्था हो चुकी है कई सारे नगरों में। अब गुरुसराय का तो अभी देखा नहीं, पर पता नहीं, दो चार तो पक्के में होंगे ही होंगे। आजकल कौन सी फैक्ट्री में जूते चप्पल सोले के बन रहे मुझे तो नहीं पता चला। हाँ, सोले के जूते चप्पल माताएं चौके में पहन रही है, और पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा पहन के घर से जूते के चप्पल सोले के पहन के आ रहे। कपड़े तो सोले के हैं नहीं और जूते चप्पल सोले के बन गए। हाँ, और कह रहे हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, छुओ मत छुओ मत, मैं सोले का हूँ। अरे जूते चप्पलों में कितनों को कुचल के आए, काय का सोला बचा, गाड़ी में कितनों को कुचल के आए, किसका सोला बचा। यहाँ तो कह रहे प्रमाद से एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा हो तो मैंने छिन्न भिन्न किया, हम तो साक्षात मार के ही आ रहे हैं और कह रहे हम सोले में हैं। बताओ ना राजकुमार जी, कौन सी दुकान में आपके यहाँ सोले की चप्पलें मिलती है। माँ चाहे सोने चांदी की हीरे जवाहरात की चप्पल पहन लेना, सर पे रखोगे, बोलो ना, चांदी की सोने की चप्पल सर पे रख के चलना, सोने की है ना चप्पल, तो चप्पल ही है, चाहे सोने की हो चाहे सोले की हो, वह पैर में ही पहनी जाती है, सोले की नहीं है, सोले की नहीं है। बोध करो, बोध करो, अपनी गलतियों का बोध करो। मात्र जैनागम में ही नहीं रवि भाई, महाभारत में भी शांति पर्व में लिखा है, अपने किए गए पापों को नष्ट करना है तो पहले उन पापों का प्रकटीकरण अपने भीतर और फिर गुरु के सामने करके उसका पश्चाताप ग्रहण करो तो काम बन पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। सभी धर्मों का सार यही है, गलती की है तो गलती को सुधार लो। हो ही नहीं सकता कोई इंसान पंचम काल में गलती से रहित हो नहीं सकता, पर यह भी पक्का है गलती को सुधारना, गलती करना एक इंसान का काम है, गलती सुधारना एक धर्मात्मा का काम है, और गलती पर पुनः गलती करना यह हैवान का काम है। और गलती को सुधार कर पुनः गलती करना ही नहीं, ये भगवान बनने का काम है। अब आप सोच लो क्या करना है। गलती पर गलती करने वाला कौन है? गलती पे गलती करने वाला कौन है? आप नहीं हो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को हैवान, मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा होता है। अब आप लगा लेना इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो आप किसके बराबर हो आप अपना समझ लेना। मैंने किसी को हैवान कहता, मैं तो भगवान आत्मा कहता हूँ। अगर वास्तव में भगवान आत्मा हो तो हैवान बनने से बचा लो, गलती को दोहराना छोड़ दो। एक बार दो बार गलती, तीन बार तक की गलती स्वीकार हो सकती है, पर पुनः गलती पर गलती करने वाला उसकी सिली डोंकी मिस्टेक कहते हैं। ऐसा पढ़ा क्या कभी आप लोगों ने? सुना होगा, बार बार गलती करने वाले को, पुनः वही वही गलती करने वाले को डोंकी मिस्टेक कहते हैं। ऐसे ही तो सदियों से करते करते आए हैं और गधे और हैवान बनते आए हैं। आप नहीं, जो बाहर घूम रहे हैं ना उनकी कह रहा हूँ, और आप भी करोगे तो, मैं नहीं कह रहा हूँ पहुंच ही जाओगे, करना नहीं हो कह रहा है। इसलिए सोचो समझो। अरे सुबह का भटका, सुबह का भटका, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। सुबह के भूले हो तो शाम को लौट के आ जाओ। इतने सदियों से भूले हो, अभी परमात्मा की वाणी सुनी है, अभी लौट के आ जाओ, अभी कर लो प्रतिक्रमण, तो काम बन जाएगा। तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ट तम तदा। ये जितने जितने प्रभु मेरे से दोष हुए हो, वे परस्पर में एक दूसरों को मैंने मारकर कुचल डाला हो, छिन्न भिन्न कर दिया हो, जितनी भी गलती मैंने की हो वह प्रत्येक मेरी गलती तस्मिच्छामि दुक्कडम, वह मेरा दुराचरण, मेरा पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। कितना कितना पाप हमने किया मात्र एक एक इंद्रियों के विषय को भोगने के पीछे। खाओ खाओ, जितना जितना बढ़िया चाट चाट के चाट खा रहे हैं ना, वे सबको चाट खाने की परिणाम मिल जाएंगे। बरसों बरसों से रखे हैं बरनी में अचार भरकर, जाके खोल कर देखना उस मशीन के नीचे, उसमें इतनी बड़ी बड़ी इल्लियाँ घूमती है। खाओ, खूब खाओ बाहर का, मैं किसी का त्याग नहीं कराता हूँ, पर खाने से पहले सोच लेना ऐन मैं क्या चाट रहा हूँ और किसे चाट रहा हूँ।
नहीं, छोड़ना मत, पर जब जब खाने का समय आ जाए युवाओं, तब सोचना मैं कितने जीवों को कुचर कुचर के खा रहा हूँ, चाहे आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, अभक्ष हो, जितना तुम अभक्ष खा रहे हो, जितने जीवों को आज सता रहे हो, पक्का मानना भविष्य में वे सब मिलकर तुम्हें परेशान करेंगे। छोड़ो मत, पर खाते समय प्रथम याद करना मैं क्या खा रहा हूँ। पहले याद मत करना, पर माँ जब बच्चों को बढ़िया उस आलू को, सब लहसुन को छौंक लगा के खिलाते हो, तब स्वयं याद करना हम तो नहीं खाते महाराज, पर उनको खिलाना पड़ता है, खिलाओ मांस। यहाँ तो कह रहे हैं हम जैन हैं, किस बात के धर्मात्मा, तुमने अभक्ष खाना नहीं छोड़ा है, आलू प्याज नहीं छोड़ा है, तुम मांस ही खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे हो। जितना जितना बाजार का पैक प्रोडक्ट खा रहे हो, सब में जाकर खोल के देखना, उस पे नंबर लिखे है, नंबर खोल के देखना, मांस और चर्बी इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। खूब खाओ, खूब खाओ, बिल्कुल मत छोड़ना, पर खाने के बाद उसका फल नरक निगोद में क्या मिलेगा उसको कभी समझने का प्रयास करना। समय बहुत हो गया है नरक जाने नहीं, नगर जाने का, वो ऐसा हो गया। अब उस निर्णय आप ही को करना है, नगर जाना है कि नरक जाना है, दोनों में से निर्णय आपको करना है। जैसे तुम्हारे पाप परिणाम होंगे, वैसी परिणति होगी, वैसे तुम्हें समझ का फल मिलेगा। इसलिए समय को समझो। मात्र तस्मिच्छामि दुक्कडम कहने से काम नहीं बनेगा, मात्र तस्मिच्छामि दुक्कडम कहने से काम किंचित भी नहीं बनेगा। क्या हुआ, समय तो हो गया, पर एक क्षण में एक बात बताता हूँ। गलती हो गई और गोलू ने सीखा था महाराज के साथ रहते रहते, महाराज जी जब भी गलती हो, शिष्य ने, गुरु ने सिखाया था, महाराज जी गलती हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, अब वही दिमाग में था, गलती हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल दो, प्रतिक्रम कर लो, शुद्ध हो जाएंगे। बात सुन ली शिष्य ने और जाके बैठ गया आश्रम के बाहर। आश्रम के बगल में एक कुंभकार का मकान था, वह बढ़िया कुंभ मटके बनाता था और बना के रख देता था। और एक ही बात सीखी थी शिष्य ने कि तस्मिच्छामि दुक्कडम करने से पाप नष्ट हो जाते, निष्फल हो जाते हैं। उसने मजाक सूझी, लहरी थे, उठाया पत्थर और एक मटका फोड़ा। कुम्हार को लगा हो सकता है धोखे से किसी से फूटा होगा। 1 फूटा गोलू, 2 फूटे, 3 फूटे, तीसरा भी फूटने के बाद वो अब बाहर आया, भाई मैंने सुखाने रखे, कौन फोड़ रहा है मटके। बाहर आके देखा, बाहर आके उसने देखा कि ये गुरु के शिष्य भैया एक एक पत्थर लेके फोड़ रहे हैं, हर 5 मिनट में एक मटका। 3-4 फोड़ने के बाद वह कुम्हार पहुंचा समझाने के लिए, भाई क्यों व्यर्थ में फोड़ रहे हो, तुम्हें पाप नहीं लगता क्या? कहता नहीं, मुझे तो गुरु ने बताया है कि गलती करो और तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम कर दो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। माना नहीं, माना नहीं, फिर समझा के फिर गया, फिर 15-20 मिनट में देखते देखते पूरे उसके मटके फूट गए। अब 2-4 बचे थे, अब उस कुम्हार से भी रहा नहीं गया, कुम्हार से भी रहा नहीं गया। घर से कुम्हार एक लाठी ले आया, पुनः समझाने लगा, देख भाई समझ ले, तू मैं कह रहा हूँ ये तू गलत कर रहा है, तुम्हें पाप लगे, मैं तेरी शिकायत कर दूंगा गुरु से, तू मान जा, मत फोड़ मेरे मटके। वो कहता मैं कहाँ फोड़ता हूँ, होता स्वयं जगत प्रणाम, और गलती हो भी गई तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरी क्या गलती है। अब कुमार से रवि भाई रहा नहीं गया, हो सकते रवि भाई हो, उसने उठाई लट और दे मारी उसके पीठ पे, सर पे, कह रहा है तस्मिच्छामि दुक्कडम। 2 मारी, फिर कहता तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा ऐसा पीटा उसको, कह रहा है भाई मुझे पाप थोड़ी लग रहा है, होता स्वयं जगत प्रणाम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, पाप लगा भी हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तब उसकी अकल ठिकाने पे आई, ऐसा मात्र तस्मिच्छामि दुक्कडम कहने से होता स्वयं जगत प्रणाम नहीं, जब अपने पे बीतती है तब समझ में आता है। इसलिए अपने पे बीतने से पहले समय पर समय को समझ लो, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। क्या करें, अपनी बात समझने में समय का पता ही नहीं चलता। कल करेंगे समय को समय पर समझने की। कह रहे हैं जो गलती हुई हो, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जितने जीवों की प्रमाद हिंसा हुई हो, उन सभी के प्रति तस्मिच्छामि दुक्कडम। हमें धर्म को समझना है, धर्म को मनाना है, तो धर्म को मचाना छोड़ दो। धर्म के पाप क्रियाओं को, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना छोड़ दो। अरे परेशानी है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु गुलाबचंद जी मिले हैं, व्यक्ति वहाँ पहुँचना अच्छा है, श्रेष्ठ है। यहाँ वहाँ इधर उधर की बातें करके माहौल खराब करना
अपना ही माहौल खराब करना है। माहौल खराब नहीं होगा, अपना समय ठीक करे, अपने परिणाम ठीक करे, समय पे समझे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी यह पावन देशना जो हमारी अनादिकाल से आत्मा में लगे हुए जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग है, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज तक हमने कई सारे मार्ग की खोज की, पर वास्तव में जो मार्ग था, चाहे वह कल्याण का हो चाहे वह अकल्याण का हो, मार्ग तो एक ही था। आप सोच रहे होंगे कि आज तक हमने यह सुना था कि एक मार्ग संसार का होता है और एक मार्ग मोक्ष को दिलाने वाला मोक्ष मार्ग होता है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि मार्ग आज तक दो कभी हुए ही नहीं। जो मार्ग होता है वह तो एक ही मार्ग होता है, पर उस मार्ग के दो भिन्न भिन्न एंड कह दो या अंत कह दो, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। जो मार्ग के विषय में हमने सुना है, समझा है, वह जो मोक्ष मार्ग था, वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष उस मार्ग का एक अंत है और उसी मार्ग का दूसरा कोई अंत है तो वह संसार है। अगर उसे हम इस प्रकार से समझे कि संसार से निकला हुआ मार्ग ही मोक्ष तक पहुंचता है, तब उस मार्ग की एकता का हमें भान होगा। क्योंकि चाहे तो मोक्ष मार्ग कह दो राजेश जी, या आप मोह माया का मार्ग कह दो, दोनों भी मोमा है, दोनों भी मोह माँ है। एक मोक्ष मार्ग है और एक मोह माया का मार्ग है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो रास्ता और मार्ग तो एक ही होता है, चाहे वह भोपाल से तुम्हारे झांसी का हो या झांसी से भोपाल का हो, आप उसे दो मार्ग कह सकते हैं, पर मार्ग तो दो स्टेशन के बीच का एक ही था। ऐसे ही संसार एक स्टेशन है और सिद्धशिला मोक्ष दूसरा स्टेशन है, और उन दोनों के बीच का कोई मार्ग है तो वह एक ही मार्ग है। अगर हम मोह माया से लिप्त होकर विषय कषायों में उलझते रहेंगे तो अनादि काल से जो ये संसार रूपी स्टेशन को हम नहीं छोड़ पाए, बिल्कुल ऐसा ही पुनः पुनः घूम फिर कर वही उसी स्टेशन पर संसार में ही भटकते रहेंगे। और थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया, थोड़ी सी भी अपनी गलती का हमने अगर एहसास किया, तो नियम से हम इस संसार के स्टेशन से उसी मार्ग पर चलते चलते हम अच्छे मार्ग को प्राप्त करके अच्छे स्टेशन, अच्छे स्थान तक पहुंच सकते हैं। पर क्या करें, जानते तो हम सब कुछ है निहाल चंद जी, जानते तो हम बहुत कुछ है, बहुत कुछ क्या सब कुछ जानते हैं कि मोह माया छोड़ने से मोक्ष मार्ग मिलेगा, संसार का स्टेशन छोड़ने से सिद्धशिला का स्टेशन मिलेगा। नहीं जानते? जानते हैं पर मानते
नहीं है। ना हमने आज तक सत्य को मानने का प्रयास किया, ना वास्तव में सत्य को जानने का भी प्रयास किया। मात्र शब्दों की जानकारी हो लाना यह सत्य का ज्ञान नहीं है। शब्दों की इतनी 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 अच्छी जानकारी हमारे पास है, पर वह शब्दों की जानकारी हमारे लिए आत्मा का ज्ञान नहीं है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। कितनी ऐसी मेरी क्रियाएं, कितनी ऐसे मेरे परिणाम परिणति आज तक होती रही, जिसके कारण मैं उस मोक्ष मार्ग के विपरीत क्रियाओं में उलझता रहा। मन में तो यही भावना थी, क्यों माताओं आप लोग नहीं चाहते मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष प्राप्त करूं? नहीं चाहते? चाहते हैं, पर जो हमारे भीतर की चाह है, क्या उस राह पर हम चले? जिस मार्ग की, जिस राह की हमारे भीतर चाह थी, क्या सच्चे उस चाह पर, उस मार्ग पर हमने चलने का प्रयास किया? नहीं किया। इच्छा तो हमारी मोक्ष जाने की थी, पर मार्ग हमने संसार का चुना था। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल हमारी यही आज तक होती रही कि मात्र और मात्र उन विषय कषायों की लोलुपता के पीछे हम पता नहीं, चाह जो थी उस चाह को प्राप्त करने की राह तक पहुंच ही नहीं पाए। किसने रोका? किसने रोका निहाल चंद जी? कौन से निमित्त ने आपको रोका है? किसी बाहर के निमित्त ने, किसी व्यक्ति ने, घर परिवार के किसी भी सदस्य ने आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ने से नहीं रोका। अगर कोई मुझे उस मार्ग से विमुक्त करने वाला है, मार्ग से भटकाव करने वाला है, तो अन्य कोई नहीं है, मेरे भीतर में बैठी हुई अनादि काल से दुष्संस्कारों की श्रृंखला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सतत सतत चलने वाली वह दुष्संस्कारों की, बुरे विचारों की, बुरे परिणतियों की जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी कारण से हम कर्मों की श्रृंखला से दूर नहीं हो पा रहे हैं। खूब प्रयास किया, हर व्यक्ति ने कर्मों की श्रृंखला तोड़ दूं, कर्मों से मुक्त होकर मैं भगवान बन जाऊं, हर कोई चाहता है, पर कर्मों की श्रृंखला टूटेगी कैसे? पहले अपने परिणाम और परिणति की दुष्कृत्यों की श्रृंखला भी तो तोड़ना सीखो, तभी तो जाकर इस कर्मों की और संसार की श्रृंखला तोड़कर मोक्ष चल सकते।